चलो तब तक भक्ति मास है, जब तक लाइट नहीं आई तो क्लास शुरू करेंगे हम। जो नए लोग हैं उनको नहीं आता है, उनको मैं सिखाऊंगी परमनाद। परमनाद करने से क्या होता है कि हमारा सीधा कनेक्शन शक्ति के साथ हो जाता है। आज भक्ति मास के दौरान हम करेंगे 10 परम श्वास। मैं सवेरे से ही सोच रही थी, टल रही थी कि 10 परम श्वास नहीं, लेकिन ऐसा मंजूर हो गया होगा कि करवाना ही है। तो मैं आपको पहले सिखाऊंगी जो नए लोग हैं कि परम श्वास कैसे करते हैं। नहीं, परम नाद, श्वास नहीं नाद। तो उसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन मस्तक सीधा, गर्दन सीधी बैठ जाना है और हाथ अपना सीधा ऊपर और उल्टा नीचे रख के, अगर संभव हो तो नाभि के पास रखना है। और सांस नॉर्मली अंदर खींचते हैं। इसमें क्या है कि नॉर्मली सांस जो हम खींचते हैं उसका तो पता नहीं चलता, दिन भर खींचते रहते हैं। इसमें आपने दांत सटे रोटी काटने की स्थिति में ऐसे, है ना, होंठ खुले, सांस अंदर भरनी है तो हमें साफ पता चल जाता है कि सांस अंदर जा रही है। सांस को रोकना नहीं है, धीरे से बाहर निकाल देना है अपनी क्षमता के अनुसार। और बाहर निकालते समय गुंजन करना है, जिस प्रकार एक भंवर या मधुमक्खी गुंजन करती है। उससे क्या होता है कि हमारा एक तो उस पावर के साथ कनेक्शन हो जाता है, ये मेरा अनुभव है और अन्य पीतृवाई करताओं का भी। और दूसरा क्या होता है कि ब्रेन के जो सेल्स हैं उनमें कंपन होता है, और कंपन होने के साथ हमें रिलैक्सेशन फील होती है, मानसिक शांति मिलती है, जो बहुत ज़रूरी है। और उसी प्रोसेस से ये हमारा डिप्रेशन, मानसिक रोग, नींद नहीं आने का रोग और अन्य कई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में हमें राहत धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाती है। तो हो गया, ऑनलाइन करती है तो इसको फिर डिलीट करो, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं करना, देख रहे हैं लोग देख रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए, जैसे मुझे ऊपर से डॉक्टर जीत का आदेश प्राप्त हुआ है कि आजकल भक्ति मास चल रहा है, लोग भक्ति मास में उमरगांव वास पर हैं 2 दिन से लेकर 12 दिन तक। तो हमें भी उस शक्ति को प्राप्त करना है, इसलिए आप वो उमरगांव का सॉन्ग जो है वो लगा दीजिए। फोन पे मैं आपको देती हूँ, उस सॉन्ग को लगा दीजिए और उसको सुनेंगे और ध्यान करेंगे थोड़ी देर के। परमं शरणं गच्छामि। आप भी देखो। भजन सुधा 2 लगाना। तो जब तक सॉन्ग चलता है मैं आपको बताऊंगी कि उमरगांव एक स्थान है, गुजरात से 3 घंटे तक रास्ता है वहाँ जाने का। बाय एयर, प्लेन और ट्रेन तीनों से जा सकते हैं। आसपास के लोग तो गाड़ी से जाते हैं। और वहाँ पर परम जी ने कुंभ शक्ति रखी है, वो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा शक्ति रखी है। सारे विश्व में ऐसी शक्ति कहीं पर है ही नहीं। जो वहाँ जाता है, इच्छा मांगता है, उसकी इच्छा पूर्ण हो ही जाती है। कोई भी रुका हुआ काम बन जाता है। वहाँ पितृदोष निवारण होता है, पितृ तर्पण होता है समुद्र तट के किनारे। और वहाँ पर परम जी ने ऐसी शक्ति रखी है कि जो समुद्र तट में स्नान करता है वो शक्ति सभर जल है। वहाँ यज्ञ होता है और उस यज्ञ से भी खूब लाभ होता है। तो हम सब वहाँ पर 500-600 के करीब लोग आते हैं। जब ये गुजरात में ये चक्रवात चल रहे थे, बिपरजॉय था, तो भी तब हम गए हुए थे परिवार सहित। तो लगभग कोई 500 लोग थे। लेकिन यहाँ जाने से पहले हम सोच रहे थे, हम तो नहीं सोचे, विचार भी नहीं आया, लेकिन टीवी पे न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ वो बिपरजॉय तूफान चल रहे हैं, समुद्री तूफान है। तो जैसे ही हम 15 को वहाँ पर पहुँचे, थोड़ा था उफान था। और 18 को जब 17 को भी मैंने स्नान किया समुद्र में, शांत। और 18 को जब वहाँ पे हमने परम नाद किया, वहाँ पर पूजन किया, तो बिल्कुल शांत लहरें हो गई।
इतनी शांत कि वहाँ पर जो कार्यक्रम होता था वो अच्छे से होता था। कहने का भाव, अभी पूजन के बाद कहने का भाव कि प्रकृति भी परम जी का अर्थात की त्रिवाई शक्ति का कहना मानती है। तो आप सुनेंगे हम उमर गांव क्या है, भजन द्वारा या सॉन्ग द्वारा। तो 13 अगस्त को वहाँ पे क्लास है, वार्षिक उत्सव है, पीतृवाई सेंटर दिवस है। और यहाँ अपने परिवार से भी मैं अकेली भी जा रही हूँ 11 अगस्त को। तो मुझे कहा था डॉक्टरी ने आना है, तो वहाँ पर देश विदेश से लोग आएंगे। व्यवस्था होती है वहाँ पर, अगर किसी की इच्छा हो, अभी नहीं तो बाद में, तो मैं उसको गाइड कर दूँ। चलो रैन। तो आज के कार्यक्रम का नाम है P3Y क्लास। ये सत्संग नहीं, ये क्लास है। ये क्लास जो अटेंड वह है P3Y करता। तो जिनकी भक्ति सफल होती है उन्हीं को P3Y की सूचना मिलती है। अब मुझे भी 22 साल हो गए P3Y का लाभ लेते हुए, सुनील जी को भी हो गए, ये पीछे रहते हैं। तो हम भी अभी तक अपनी व्यस्तता के कारण अधिक लोगों को ये P3Y की सूचना नहीं दे पाए। तो उन्हीं को दे पाए हैं जो भाग्यशाली होते हैं, जिन पर उनके भगवान माता जी बाकी सब गुरुजन प्रसन्न होते हैं। तो करेंगे हम P3Y कर्ताओं का अभिवादन। आज क्लास में बहुत से नए P3Y कर्ता आए हुए हैं, तो पुराने सभी P3Y कर्ता साथ में मिलकर बोलेंगे नमस्कार। नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से अभिवादन करते हैं। तो जो P3Y करता है उसकी निंदा बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो परम जी से जुड़ने वाला है, ये जुड़ा हुआ है, उसका हमें सम्मान भी करना है। और P3Y में एक और क्या बात है कि अगर हमें काम बनाना है तो मेरे समेत, मेरे को अपने आप से अलग नहीं समझना, मैं सिर्फ P3Y टीचर ही हूँ और ज़्यादा समय हो गया लाभ लेते हुए, बाकी मैं आप जैसी ही हूँ कि किसी की भी निंदा नहीं करनी है। हमें बड़ा मजा आता है, ये सत्य है, हमें बहुत मजा आता है किसी की चर्चा निंदा करके, लेकिन जल्दी काम बनाना है। हमारा सबसे बड़े, जिनको हम आस पड़ोस के लोगों को शत्रु समझते हैं, मन से मैला समझते हैं कि ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। सबसे पहले हमारा जो मन हमारा दुश्मन है, ये हमारा कहना, हमें जो सोचते हैं उसको करने नहीं देता, सबसे पहले इसको रोकना है। और रोकने में सबसे पहले क्या करनी है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, लेडीज जेंट्स सब, मेरे समेत या अन्य किसी P3Y कर्ता के समेत, कि किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी है, क्योंकि चर्चा नहीं करेंगे तो हम किसी से क्या बात करेंगे, बड़ी थोड़ी सी बात हो जाती है। तो जो जब हम कम बोलते हैं तो हमारी शक्ति स्वयं ही संचित होने शुरू हो जाती है, हम शक्तिशाली हो जाते हैं, है ना। तो ये है P3Y में कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है, और पंजी की और P3Y कर्ता की तो निंदा भूल कर भी नहीं करनी है। ठीक है, तो अब हम करेंगे परम जी पूजन, क्योंकि वो शक्ति है, उसका पूजन करना जरूरी है। तो बोलेंगे मेरे साथ क्लास में, बोलेंगे परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। हम आपका फूल से मानसिक पूजन करते हैं। परम जी, हम जो इच्छा लेकर यह क्लास में बैठे हैं, हमारी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण करें। परम जी, ये परम जी कार्ड में
परम जी निराकार, परम जी फोटो में, परम जी मूर्त में, परम जी साकार में। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने परम जी के साकार में दर्शन किए हैं। परम जी पालमपुर 4-5 बार आए हैं, लेकिन परम जी पहले भी बोलते थे और आज भी कि परम जी के दर्शनों से कोई लाभ नहीं, और मेरा अनुभव कि लोग फायदा ले ही नहीं पाए परम जी का दर्शन करने के बाद भी। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ परम जी की शक्ति, पितृवाई शक्ति, परम जी शब्द को अपने मन में रखते हुए परम जी का पूजन करना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगी, पुराने लोगों को आता है, जो नए लोग हैं, ठीक है जी। तो बता दिया मैंने आपको परम जी क्या, 10 काम बन जाने के बाद, 10 इच्छाएं पूरी हो जाने के बाद, या 10 क्लासेस अटेंड करने के बाद, जैसा मुझे डॉक्टर जी द्वारा गाइड किया गया है, ये पात्रता बन जाती है कि आप फोटो से, आपको फोटो से लाभ होने लग जाता है। पहले भी दर्शन कर ले तो लाभ नहीं होता। तो डॉक्टर जी का विवरण मैंने 1-2 बार दिया। वो हैं मेरे पीसीवाई टीचर, जो डिग्री में MBBS, MS, DGO, लेप्रोस्कोपिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, और आज वो वर्ल्ड के P3Y, वर्ल्ड नोन P3Y टीचर हैं, और उनके पास इतनी शक्ति है कि मैं तो ऐसा मानती हूँ कि परम जी और डॉक्टर जी एक ही हैं। मैं उमरगाम गई हुई थी, तो मैंने कुछ दिव्य अनुभव हुए। मेरे ये परिवार वाले लोग तो चले गए घूमने के लिए दमन और दीव, बोलते यहाँ तो प्रोग्राम 18 को है, तो हमने चले जाना है। मैंने इनको रोका नहीं, लेकिन मैं वहीं पर बैठी रही और मुझे दिव्य अनुभूति हुई, और मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर अजीत, कुछ लोगों ने दर्शन किया डॉक्टर अजीत के भी, और परम जी एक ही हैं। तो उन्हीं ने मुझे ट्रेनिंग दी है, वही जो मुझे सिखाते हैं वही मैं क्लास में बोलती हूँ। तो अब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे परम जी शब्द पर, इससे अधिक कुछ नहीं। और जो फूल लाए हैं, पूजन खत्म हो जाने पर परम जी के चरणों में फूल चढ़ा देंगे। तो बोलिए, द्वारा बोलना पड़ेगा क्योंकि बीच में रुक गया। बोलिए परम जी नमस्कार। नमस्कार। हम आपका मानसिक पूजन करते हैं, परम जी। हम जो इच्छा लेकर इस क्लास में बैठे हैं, हमारी वह इच्छा जल्दी से पूर्ण करें। बोलिए 8 लाइनें बोलिए। कार्ड आपको दे दिए, सभी को दिए कार्ड राजेश, तो 2 कार्ड लाओ, सभी को 2 नए कार्ड। तो ये कार्ड है जिसको आप 1 महीना रखेंगे अपने पास तो आपको लाभ होगा। आपका पिछले महीने से महीना अच्छा जाएगा, और आपने 1 महीने के कार्ड बाद ये कार्ड किसी अन्य को दे देना है। इसमें P3Y की जानकारी दी गई है कि P3Y क्या है, और 11 वाक्यों का विवरण है जो पत्र है, जिसका प्रयोग करने से हमारे काम बन जाते हैं। तो 11 वाक्यों में दे दो राजेश, जल्दी करो। जो 8 लाइनें हैं वो है पासवर्ड। जब आप उन 8 लाइनों को बोलते हैं पासवर्ड को, तो आपके सामने एक शक्ति, अदृश्य शक्ति आके खड़ी हो जाती है। आपने उनसे बात करनी है शक्ति से कि हमारा ये काम है, इस काम को बना दीजिए। तो इस काम कहने के बाद ये विज्ञान है, यहाँ पर कुछ देना पड़ता है। फिर आप कहेंगे कि इच्छा पूर्ण होते ही, बोलना पहले है, पकड़ में कुछ रुपए, फूल, पानी परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ लोगों को ये किसी भी माध्यम से बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो ये है पास विज्ञान, ठीक है जी। विज्ञान में लेन देन का काम चलता है। ये धर्म नहीं है कि सिर पे हाथ रखा और कहा कि आपको आशीर्वाद, काम बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो चलो अब हम परम जी के दिव्य गुण बोलकर परम जी का पूजन करेंगे और शक्ति प्राप्त करेंगे, ठीक है जी। बोलेंगे मेरे साथ,
परमं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनंदं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी हे परम जी मुझ पर कृपा करो मुझ पर कृपा करो सिर झुकाकर झुकाकर परम जी को नमस्कार नमस्कार परम परम जी हम आपके दिव्य गुण बोलकर दिव्य गुण बोलकर आपका पूजन करते हैं परम जी कृपया हमारी पूजा को स्वीकार करें और हम जो इच्छा लेकर ये क्लास में बैठे हैं हमारी इच्छा जल्दी से पूर्ण करें बोलेंगे साथ में परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म पर ब्रह्म स्वयं परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार अद्वैत सच्चिद आनंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परमहंस परमेश्वर सर्व के मालिक सब विद्याओं का उद्गम ब्रह्मांड अधिपति जगत नियंता सर्व सत्ताधीश सज्जन की रक्षा करने वाले दुष्टता को दंड देने वाले सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले चित्ताकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निधान करुणा सागर दीनदयाल अभिमान चूर करने वाले शरणगत वत्सल बुद्धिदाता सुखदाता शांतिदाता अंतर्यामी दुखहर्ता रोगहर्ता भीड़भंजक संकट मोचन परम स्नेही निकटतम स्वजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्तिदाता मोक्षदाता P3Y के प्रणेता महावीर नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य आनंद इष्ट परम जी की जय चरणाम तो ये पूजन जिस घर में रोज होता है उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। और मैं ये प्रमाण सहित अनुभव सहित कहना चाहूंगी कि जो P3Y करता है अपने भगवान अपने गुरुजन की पूजा करते हुए वो पैसे में आगे बढ़ ही जाता है। मैंने पुरुष तो मेहनत कर लेता है, मैंने विधवा महिला बेसहारा महिला को देखा है जिसके पास बच्चों की जिम्मेवारियों का ढेर था। P3Y करती रही, कुछ समय के बाद वो अपने ही शहर की प्रतिष्ठित और समृद्ध महिला बन गई। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल उन्हीं के साथ है, जो भी P3Y करता है वो पैसे में आगे बढ़ ही जाता है। मैंने गुणों के विवरण में बोला कि पंजी लक्ष्मीपति हैं, मायापति तो हैं, लक्ष्मीपति हैं, और जितनी हमारी उम्र है उतना महीना आप नित्य रोज पर निवेदन करिए
आप पैसे में आगे बढ़ ही जाएंगे। और हमारे आसपास के लोग तो नहीं बदलेंगे, परिवार के लोग भी नहीं बदलेंगे, ये सत्य कह रही हूँ। लेकिन जब हम P3Y करना शुरू कर देते हैं तो हमारे अपने में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर कुछ छोटी बच्चियां बैठी हैं ऑनलाइन, कुछ मैरिड छोटी बच्चियां क्लास अटेंड कर रही हैं। तो उनका प्रश्न मेरे पास बड़ी बार आता था कि ये वैसा करता है, ये वैसा करता है, जो क्लास में बैठे हुए और अन्य महिलाओं के साथ भी हुआ है। हमें उस वक्त कोई समाधान नहीं था कि हम क्या करें। प्रथा थी कि चुप रहना है, जवाब नहीं देना। मुंह तो बंद कर लिया था लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर सकते थे, विचार चलते थे। पुरुष भाई बुरा ना माने, लेडीज थोड़ी परेशानी में आ जाती थी जिसके कारण उनको रोग लग जाया करते थे और अभी भी लगे हैं। तो उसके लिए आप P3Y से जुड़ें। मैंने हाल ही में अपने आसपास के 2-3 लड़कियों के जीवन को P3Y सिखाकर, मैंने तो क्या P3Y शक्ति से वो सुखी हो गई हैं और अब बोलती हैं कि आंटी जी अब टेंशन नहीं होता, वातावरण तो वैसा ही है। तो हमें तो सिर्फ अपना आप ठीक करना है और हमारी एज के ग्रुप के लोगों के लिए भी है। अब अगले बच्चों के साथ हमारा जनरेशन गैप है, वो नहीं सुनते हैं, नहीं कहना मानते हैं। हम अपना P3Y एक बार 2-3 मिनट में कर लें, हम सुखी हो जाएं, बाकी हमने किसी से क्या लेना देना, है ना जी। तो मेरे ख्याल से जो हम यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग मिशन समृद्धि बाय P3Y के अंतर्गत काम करते हैं, उससे समाज को लाभ होना ही होना है। तो अब है गुरु वंदना। तो गुरु वंदना का अर्थ है बात मानना, मनमानी नहीं करना। मनमानी करने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। गुरु वंदना सभी को आती है। मेरे टीचर, मैंने पहले ही रेफरेंस दे दिया, डॉक्टर अजीत, जिन्होंने परम जी की साकार में हर बात मानी। उन्हें तो परम जी ने बहुत सखत आदेश दे दिए। हॉस्टल से घर केवल 22 साल की उम्र थी डॉक्टर जीत की, मुझे खुद भी हैरानी होती है। परम जी ने साकार में आदेश दे दिए कि घर को छोड़ दे, 22 साल का बच्चा घर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने घर छोड़ दिया, ऑर्डर दे दिया हॉस्टल में क्लास ले। तो सुनाते हैं कि मैं 3-4 लड़कों को बुलाकर ही क्लास लेता था। तो परम जी तो बहुत बड़ी महास्मृत शक्ति थे, उनको सब पता चल जाता था। और मेरा अनुभव है कि डॉक्टर जीत को भी और परम जी को भी, जो हम यहाँ पर क्लास में करते हैं और क्लास अटेंड करते हैं, आपका भी धीरे धीरे अनुभव होगा कि परम जी को पता चल जाता है कि हम क्या करते हैं। तो डॉक्टर जीत को कई बार कह दिया गया कि 5 दिन खाना नहीं खाना है, बाकी सभी खाना खाते, उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो शायद मैं तो उस एज में होती, आप भी होते तो नहीं कर पाते। तो उन्होंने आदेश का पालन किया और आज उनको परम जी ने अपनी सारी शक्तियां प्रदान की हुई हैं। उनका गुजरात में अच्छा घर था। गुजरात में आपको पता ही है, अमीर व्यवसायी लोग रहते हैं, व्यवसायी परिवार से था, अच्छी खासी पीछे प्रॉपर्टी थी। तो उस प्रॉपर्टी को भी सेल आउट कर दिया परम जी के आदेश पर और उसको भी P3Y में। तो हम लोग बुद्धि कम होने की वजह से या शायद हमारा प्रारब्ध कम होता है, हमारे मन में एकदम से सोच आती है कि अच्छा ये तो कहते हैं 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो। मैं पुनः आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि आप परम जी को अगर 1 रुपया देते हैं तो आपको 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक वापिस होता ही होता है। परम जी स्वयं में पैसा देने नहीं आते, हमारी बड़ी समस्याओं से हमारा छुटकारा दिलवा देते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स के घर में भी था कि पैसे को संभाल के रखो, ये काम आएगा। मेरे फादर आज भी कहते हैं पैसा संभाल के रखना, पैसा काम आएगा, ये नहीं खर्चना, ये महंगा नहीं लेना, पैसा नहीं करना। तो क्यों हम इंतजार, तो परम जी हमें बचा लेते हैं कि हमें वो हार्ट सर्जरी करवानी ही नहीं पड़ती जो हमने डॉक्टर के लिए 5 लाख रखा है।
हमें कोर्ट केस में पैसा खर्च करना ही नहीं पड़ता, जो उम्र भर हम वकीलों को तरले कर करके देते रहते हैं। हमें जी बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेते हैं, ये मेरा अनुभव। और मेरे फादर आज भी नहीं मानते, मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं कि नहीं पैसा काम आता है। ये सत्य भी है, परम जी भी कहते हैं मनी इज नेक्स्ट टू गॉड। लेकिन हम अपना काम बनाने के लिए बाकी अन्य जगह भी तो पैसा देते हैं। तो यहाँ पर जब पैसे की बारी आती है तो हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि हमें पैसा देना पड़ रहा है। मैं आपको एक और अनुभव सुनाऊंगी जो मुझे हुआ नहीं, बातचीत के माध्यम से पता चला। कुछ लोग नए हैं और मेरे एज ग्रुप के हैं। तो एक जी यहाँ पर कोई भी काम बन सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। तो वैसे तो मना किया है सुनाने के लिए, लेकिन मैं बात को नहीं मानते हुए आपको सुना रही हूँ कि एक एमडी कपल है, समझते हैं सभी, एमडी गायनी स्पेशलिस्ट। 48 साल की उम्र थी उनकी पत्नी की और 50 साल की थी पति की। उनके पास संतान नहीं थी। तो उनको भी कहीं से पता चला कि डॉक्टर अजीत हैं, वो शायद अहमदाबाद के कहीं आसपास से थे, कि तो वो उनके पास चले गए कि डॉक्टर जी हमारी इच्छा है कि P3Y से सभी काम बनते हैं, हमारे पास बच्चा होना चाहिए। तो उन्होंने उनको कहा, जो लेडी डॉक्टर थी उनको कहा कि बहन ऐसा है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो बच्चा एक्चुअली हम भी ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन वो बोले कि नहीं, आप बोलते हैं कि असंभव भी संभव हो जाता है। तो डॉक्टर जी ने बोला कि मेरी बात मानोगे तो हो सकता है। उन्होंने उनको कहा कि क्लास अटेंड करो। करी उन्होंने क्लास अटेंड, प्रचार करो, प्रचार किया और उनको बेटी प्राप्त हुई। तो आज वो घर घर जाकर, घर घर भी जाकर और अपने वहाँ भी उन्होंने P3Y सेंटर इसी तरह का खोल रखा है। और कहते हैं कि आसपास के बहुत से लोग आते हैं। मेरा ये आपको सुनाने का ये कि अगर हम अच्छे से लग जाते हैं, जैसे बाकी कामों के लिए लगते हैं, तो P3Y से असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे पास तो अनेकों अनुभव हैं, खत्म ही नहीं होंगे। हरि अनंता हरि कथा वाली बात है। लेकिन मैंने ये आपको एक थोड़ा सा जो मुझे भी असंभव फील होता था, तो वो काम यहाँ पर बना है। और मैंने स्वयं भी 11 साल के बाद हमने पुत्र प्राप्त किया है। पहले हम पीछे मायके में 3 सिस्टर थी, आगे एक बेटी हो गई जो डॉक्टर है। तो उसके बाद हम 1 चाइल्ड पर ही थे कि हमने नहीं ज़्यादा मतलब पढ़ना। मदर मेरी भी मना करते थे, लेकिन परम जी आए कि मैं तो इच्छित संतान देता हूँ, तो हमने ये पुत्र प्राप्त किया है। तो चलो अब हम करेंगे, ये मैंने आपको गुरु वंदना करा रही थी, तो बातों में बात बड़ी आगे चली गई, समय भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम करेंगे गुरु वंदना। चलो बोलेंगे, सभी को आती है, इकट्ठे बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरा अनुभव कि सच में गुरु में, मुझे अपने गुरु में तो परम जी के साक्षात दर्शन हुए। तो आपने भी गुरु को भगवान ही मानना है। सुना हमने बहुत था, दोहे का उत्तर भी दिया हमने अपने बचपन में, सरलार्थ भी किया, भावार्थ भी किया, लेकिन जाने नहीं। आप भी शायद जाने होंगे, लेकिन मैं तो उमरगाम जाके पहचान ली कि ये जो किसी ने, कबीर साहब ने लिखा है, ये बिल्कुल सत्य लिखा है। उनको भी कोई अनुभूति हुई होगी। अब हम करेंगे परम श्वास, सभी के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ों को भी टेंशन हो जाती है, बच्चों को पढ़ाई के लिए, और महिलाओं को तो चाहिए ही चाहिए। तो परम श्वास क्या है? रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, दांत सटे, होंठ खुले, सांस अंदर भरना है और बिना आवाज किए धीरे से बाहर निकाल देना है। 10 परम श्वास करना है सुबह, 10 करना है शाम, और दिन में जब भी टेंशन आ जाए परम श्वास कर लीजिए। 100 परम श्वास करते हैं तो दिव्य अनुभूति होती है। ठीक है जी, तो करेंगे 10 परम श्वास, बोलेंगे परम
हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार। परम जी, परम विश्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मेरा मन शांत रहे, सही निर्णय लूं। करेंगे 10 परम श्वास, ऐसे गिन लेंगे। अब हम करेंगे परम नाद, जो मैंने क्लास के शुरू में सिखाया था। दोबारा रिवाइज करूंगी, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी। वो परम श्वास जो है सेम उसी तरह करना है परम नाद, लेकिन जब सांस बाहर छोड़ना है तो भंवरा या मधुमक्खी जैसे गुंजन करती है, उस तरह से नाद करना है। जिनको साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं, जिनको डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, परम श्वास करें, खूब परम नाद करें, खूब लाभ होगा। और परम श्वास भी करें, तो करेंगे साथ में, ऐसे करें। एक करके दिखाऊंगी, फिर करेंगे। किसी को द्वारा सिखाऊं। दांत सटे, होंठ खुले, सांस अंदर भरने रोकनी है। जब बाहर निकालनी है तो नाक से जैसे गुंजन करता है मधुमक्खी या भंवरा, वैसे करना है। एक बार और करके दिखाऊंगी, कुछ नए लोग हैं, ठीक है। ऐसे दांत सटे, होंठ खुले, सांस अंदर भरनी है। जब सांस अंदर भर जाती है तो अपने आप ही होंठ खुल जाते, बंद हो जाते हैं और दांत खुल जाते हैं और जीभ अपने स्थान पर, ठीक है। तो 3 हम मिलकर करेंगे, 3 परम नाद। कब करना है? रात को सोने से पहले 3 बार। अगर नींद नहीं आती है तो 10 बार परम नाद कीजिए, आपको नींद आ जाएगी। दूसरा, सुबह उठते ही बिस्तर में नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई अर्जेंसी है तो जा सकते हैं, बाकी सुबह उठते ही 3 नाद कर लीजिए। तीसरा, नहा धोकर या काम पर जाने से पहले विशेष परम योग में आपको, मेरे को, हम सबको पैसा चाहिए। मनी इज नेक्स्ट टू गॉड। 7 बजे जैसे मैंने लगाया हो मोबाइल में अलार्म, अपना अपना अलार्म लगा लीजिए और कहिए परम जी को, 8 लाइनें बोलिए, 9 में बोलिए, परम जी आप लक्ष्मीपति हैं, आप मायापति हैं। आप बोले हैं कि मैंने कई गरीबों का भला किया है, उनमें से 50,000 गरीबों का भला किया है, उनमें से कई को करोड़पति बनाया है, मुझे भी पैसे वाला बनाओ। और 3 नाद करने हैं और उसमें कोई पैसा नहीं, कोई प्रचार नहीं,
3 नाद के बाद आप बोलेंगे चरणम शरणम। और अपने घर के बाहर की लाइट के बारे में कंजूसी नहीं करनी है, उसको जला ही देना है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया परम नाद। अब है P3Y क्या है, तो नहीं 3 नाद किए हमने, आपको बता दिया ये क्या है। अब आप एक इच्छा पपर करेंगे, जिसके लिए क्लास में बैठे हैं। 8 लाइनें बोलेंगे, मेरे साथ ही बोलेंगे, पढ़ सकते हैं। बोलिए कि मैं बुलवाऊं, कैसा लगे? बोलेंगे नहीं, आराम से बोलिए, बोलो। कुछ नए भी है ना, इसलिए बोलिए मैं बुलवा दूं। मैं ठीक है, बोलो। परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर, सिर झुकाकर परम जी को, परम जी को नमस्कार नमस्कार करिए। 3 नाद। सिर झुकाएं, अपनी एक इच्छा मांगे। बोलिए इच्छा पूर्ण होते ही, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपए अपनी स्थिति के अनुसार पैसा। और अगर पैसा कम बोलना है तो प्रचार ज्यादा बोल लेंगे, बोल दीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को, 5 नए व्यक्तियों को कहूंगा कि P3Y से काम बनता है, और 2 क्लास अटेंड करूंगा। ठीक है जी। तो ये साइंस है, मैंने पहले ही कहा, ये टेक्निक है, धर्म नहीं है। आज से 3 महीना लगातार एक भी दिन छोड़े बिना जो करेगा उसका काम बन ही जाएगा, बीमारी दूर हो ही जाएगी। ये है, जिनको इच्छा जल्दी पूरी करनी है या कोई बीमारी है तो ये परम विभूति है। जुलाई महीना में पहनेंगे तो जनवरी तक इसमें पावर रहेगी, आपको लाभ होगा। यहाँ पर सेंटर में आने वाले बहुत से लोगों ने पहनी हुई है। अब ये 3 किताबें हैं। हाँ, जो पत्र आपने बोले, इच्छाएं तो अनेक रहेंगी। जब भी कोई इच्छा हो कि मेरा ये काम बन जाए तो ये 8 लाइनें कर लो, 9th में अपनी इच्छा बोलो और पैसा और प्रचार बोलो और उसको नोट कर लो। उसको भूलना नहीं है, क्योंकि इसमें क्षमा है ही नहीं। जो प्रॉमिस बोला है वो पूरा करना है। मैंने स्वयं में कॉपी लगाई हुई है, आप अपनी डायरी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से पत्र हिसाब डायरी ले सकते हैं। इस किताब के लिए मैं बार बार कहती हूँ, ये गर्भ गीता, ये डॉक्टर जीत ने लिखी और परम जी ने स्वयं सुनी, और इस पे एक लाइन जोड़ी है कि महाभारत ग्रंथ गीता के अर्जुन कृष्ण संवाद से इस पुस्तक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ ही अभी 6 महीने हुए हैं मुझे ये सेंटर चलाए हुए, तो यहाँ लोगों का अनुभव कि इस पुस्तक को पढ़ने से काम बनता ही बनता है। ये दूसरी पुस्तक
पितृवाय एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। इसको पढ़ने से ऐसा नहीं करना है कि सारा काम छोड़ छड़ा के इसको पढ़ने बैठ जाना है। जब समय मिलता है एक आधा पेज इसको पढ़ने से लोगों के सप्ताह में 3 बार पढ़ने से लोगों के बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी हुई हैं। बेघरों के पास घर हुए हैं, जिनके पास नौकरी व्यवसाय नहीं थी उनको नौकरी मिली है, और अन्य लाभ भी हुए हैं। ये शक्ति सभर पुस्तकें हैं, साधारण पुस्तकें नहीं। और ये है पितृवाय साहित्य संपुट। इसमें एक परम निवेदन दिया गया है और परम जी के दिव्य गुण हैं जो हमने अभी बोले, और बताया गया है कि करना क्या है। और इसमें कुशल विद्यार्थी परम निवेदन भी है। विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं और ऑनलाइन भी जुड़े रहते हैं, विद्यार्थियों की माएँ भी हैं। तो अनुभव आया है एक रीना देवी लुधियाना से, जिन्होंने मुझे ऑडियो भेजी है कि मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत वीक थे तो छोटे छोटे ही बच्चे, वो 4th 5th क्लास के ही, लेकिन अपनी मदर का कहना बिल्कुल नहीं मानते थे। उन्होंने कुशल विद्यार्थी पर निवेदन कराया तो उनकी बेटी फर्स्ट आई है और बेटा 4th आया है। वो बहुत खुश थे और अब उन्होंने हौसला ज्यादा कर लिया है कि नहीं, अब तो मैं 2-3 घंटे प्रचार के लिए जाऊंगी। तो आप भी मम्मियों से मेरा विशेष अनुरोध, और जो पापा पढ़ाते हो उनसे भी विशेष अनुरोध कि कुशल विद्यार्थी परम निवेदन को अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ जोड़िए। ठीक है जी। तो अब मैं आपको करवाऊंगी सफलता समृद्धि परम निवेदन। कुछ नहीं है उसमें भी, सफलता समृद्धि परम निवेदन आप रोज करेंगे, आपको लाभ होगा। हम भी करते हैं। तो फिर से बोलेंगे, है कुछ नहीं, काम क्या करता है। पितृवाई में 11 वाक्य, परम नाद और परम श्वास और पपर पानी। पपर पानी अभी हमने बनाया नहीं। तो परम नाद मानसिक शांति के लिए, नींद नहीं आने के लिए, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के लिए। परम श्वास मानसिक शांति के लिए, परिवार में छोटी छोटी समस्याएं हो जाती हैं उसमें से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। हम महिलाएं जरा सा रात में भी नींद खुल जाए तो वही वीडियोस फिल्म्स चलना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए विशेषकर विद्यार्थियों के लिए कि उनका ध्यान इधर उधर की बातों पे ना जाए, 5 परम श्वास या 3 परम श्वास कर ले, कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाता है। और तीसरा है 11 वाक्य पत्र, कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए 8 लाइनें बोलिए। एज ए पासवर्ड यूज कीजिए। पासवर्ड क्यों बोलते हैं कि करेक्ट बोलना है, गलती नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है। भगवानों के लिए तो हम अपनी तरफ से बोलते रहते हैं कि ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, कोई तू बोलता है, कोई आप बोलता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट बोलना है जो 8 लाइनें दी गई हैं। 8 लाइनें बोली कि आपके सामने अदृश्य शक्ति आ गई, उससे बात करो कि हमें क्या चाहिए, और उसके अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आप कर सकते हैं उतना पैसा और प्रचार बोल दीजिए। जो पैसा नहीं दे सकते हैं, 2-5 रुपए तो सारे दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो अति गरीब है, वो जो नहीं दे सकता है, वो कहे परम जी को कि 0 रुपया दूंगा, 1 फूल दूंगा, पानी दूंगा, और इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 20 लोगों को सिखाऊंगा, काम बन ही जाता है। मैंने लोगों के अनुभव सुने। तो अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ कि जो रोज करना है, क्योंकि हमारे दिनचर्या वाले जीवन में छोटी छोटी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे जो ड्राइवर्स हैं, अपना व्हीकल चलाते हैं, ड्राइवर्स मीन जो अपना व्हीकल चलाते हैं, वो घर से निकलते समय 3 नाद करके निकलें। सवाल नहीं पैदा होता कि उनकी गाड़ी को कोई हाथ दे जाए, नहीं तो आए दिन चलान की परिस्थिति बनी हुई है ना। फिर हम कई बार जाते हैं, जाम लग जाता है। ये उदाहरण दे रही हूँ, छोटी छोटी समस्याओं से बचाव हो जाता है। जो बस में जाते हैं, बस नहीं मिलती है, वो मांग लें, उसके लिए प्रचार और पैसा दोबारा नहीं है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी। तो मेरे साथ करेंगे ये सफलता समृद्धि परम निवेदन, जो सवेरे ही कर लेना, उठ के या नहा धो के जब आपको समय मिलता है,
सवेरे ही कर लेना, 8 लाइनें बोलिए। बोलिए परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करते हैं। परम जी, परम जी, इस परम निवेदन में अपनी शक्ति दें। अपनी शक्ति दें। आज का दिन मेरे लिए और पृथ्वीबाई के लिए और पृथ्वीबाई के लिए सुखदायी यशदायी बनाए। मेरी बुद्धि का विकास करें, सद्बुद्धि दें। मैं खूब मेहनत करूं, मेरे प्रत्येक कार्य में सफलता दें। मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ाएं। मेरी संतानों की प्रगति हो। मन की शांति दें। शरीर तंदुरुस्त रहे। कोरोना इत्यादि अन्य संसर्ग जन्य रोगों से मेरी रक्षा करें। परम जी, आप मेरे साथ रहें, आप मेरी मदद करें। मुझे अच्छी संगत दें। मुझे पैसे में आगे बढ़ाएं। मुझे हिम्मत दें। आज मैं नए लोगों में बुद्धिपूर्वक गुडलक पत्र कार्ड ऑफर करूं। परम जी, मेरी इच्छाएं पूरी करें। परम जी, मुझे समाज में यश दें। मेरा सम्मान बढ़ाएं। मैं यश डिजर्व करूं, डिजायर नहीं करूं। मुझे इतनी शक्ति दें। मेरा भौतिक और आध्यात्मिक विकास करें। ठीक हो गया जी। ये आपने रोज मांगना है। इसमें आप अपनी तरफ से भी ऐड कर लें कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरी दुकान अच्छी चले, मेरे ग्राहक आए, सब्जी वाले हैं, मिठाई वाले हैं, वो मांग लें कि मेरी सब्जी मिठाई खराब होने से पहले बिक जाए। ठीक है। फिर और मांग लें कि मेरा दवाई और डॉक्टरी खर्च में कोई पैसा बर्बाद ना हो, कोर्ट कचहरी में कोई पैसा खर्च ना हो। खेती बाड़ी वाले हैं, पर जी मेरे पशु ठीक रहें, इनको बरसातों में कोई नुकसान ना हो, हमें बरसातों में कोई नुकसान ना हो, बाढ़ इत्यादि से कोई नुकसान ना हो। फिर हम बहुओं वाले हैं, कोई बच्चे हैं जो सास वाले हैं, वो मांग लें कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में इतना अच्छा तालमेल बना रहे कि हम एक दूसरे को अच्छे लगे, हमें एक दूसरे के प्रति कोई गलत भावना, गलत विचार ना आए, हम मिलजुल कर एक दूसरे का कहना मान कर रहे हैं। सब मांग लें आपको जो चाहिए। हम खाना बनाते हैं, परम जी उसमें स्वाद रखो। परम जी हम थोड़ा खाना बनाएं, ज्यादा लोग उसी को खा जाएं, बरकत रहे। सब मांग लो जो आपके मन में विचार आता है। बच्चे मांग ले कि आज मैं जो पढ़ूं, मेरी पढ़ाई उनके लिए अलग से है। कुशल विद्यार्थी माँ मांग ले कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, मेरा कहना माने। सब होता है। 4 बार 10वीं में फेल बच्चे बहुत आगे पहुंच गए हैं। तो हम भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आपकी मर्जी है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपए तक, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है। ये मैं अपने अनुभव के अनुसार बोल रही हूँ। अगर आप देना चाहते हैं तो आप 100 रुपए भी दीजिए, 500 भी दीजिए। अपने परम जी को देने, मेरे को नहीं, है ना। तो 20 इसलिए रखे हैं, मैं 20 देती हूँ, आप 10 या 5 रखिए जो दिए जा सकें। जो पैसा हम परम जी को देंगे, हमें उसी अनुसार सुख शांति सब कुछ मिलेगा। अगर हम उसको घटाएंगे तो वो कम हो जाएगा, फिर हम परेशानी में आ जाएंगे। तो हमें वही रखना है
जिससे हमारा माइंड से सोच के माइंडफुली रखना है कि एक बैलेंस बन जाए और हम अनुभव करें कि परम जी हमें कितना दे रहे हैं, फिर लगे कि नहीं हम बढ़ा सकते हैं तो कर दो 10 तक। उतना ज्यादा ना बोले कि आपसे वो मेंटेन ना हो सके थ्रू आउट और दिया ना जा सके। और इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 या 2 व्यक्ति ही बोले कि 1 या 2 व्यक्ति को सिखाऊंगा। सिखाने को आप 50 को सिखा दो, 100 को सिखा दो, है ना, लेकिन बोले वही जो आप कर पाए, ये आपने रोजाना करना है। बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं है। P3Y में P3Y क्लास है, धर्म नहीं है, सिंपल है। इसमें क्या चाहिए कि आपको P3Y शक्ति से आपकी इच्छाएं पूरी हो, ये चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, बात माननी है। बात मानने का एक तो आपने पग पर लिखना है, पग पर जो बोला है उसको नोट कर लेना है, गलती ना लगे। दूसरा, एक आध व्यक्ति को किसी भी माध्यम से प्रचार कर देना, फोन करके ही कह देना, प्रचार हो गया। ऑनलाइन व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग करते हैं, वहां से कर देना है, ठीक है। और संडे क्लास लगा लेनी है, और ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। और जो कोई परेशान व्यक्ति आपको मिलता है उसको कहना कि P3Y से तेरा कष्ट कम हो सकता है। वो सुने ना सुने, करे ना करे, हमारी मर्जी नहीं। वो जाने परम जी कि क्या करना है, उसका क्या नहीं करना। हमने प्रॉमिस किया था परम जी कि हम 1 या 2 व्यक्ति को सिखाएंगे, हमने सिखा दिया। ज्यादा का समूह मिल गया, ज्यादा को हो गया तो उनको सिखा दिया तो भी ठीक है, हमें लाभ होगा, हमें लाभ होता है। और मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं, मैं शुरू में ऐसे सोचती थी कि बोला है कि प्रचार कर दो, चलो कर देते हैं, तो लाभ तो नहीं, लेकिन लाभ होता है, लाभ होता है और पक्का ही लाभ होता है। आने वाली समस्याएं टल जाती हैं। और रोज कुछ ना कुछ परम जी को रुपया आपने रख दिए। फिर अगला बोला था कि पानी, परम जी को पानी दूंगा। तो पानी जो है, आप अगर इच्छा हो तो एक कॉइन आता है वो लेकर रख सकते हैं, उसको बाल्टी में डालिए, नहाइए, और बाल्टी में नहाते टाइम ऐसे करना है, परम जी जल स्वीकार करें, हमारा आज का दिन सफल करे। वो पानी भी चढ़ गया। नहीं तो दूसरा तरीका कि पानी का एक गिलास परम जी की फोटो के पास रख दें, फोटो नहीं कार्ड, या वैसे ही ढक के रख दें, शाम को उसको पी लें। भूल जाते हैं तो उस पानी के साथ अपने आप को नहा लीजिए, आपके स्किन के रोग ठीक होते हैं, ये मेरा अनुभव है। इसमें कुछ भी कष्ट भी नहीं है, नष्ट भी नहीं है, ठगी भी नहीं है। पैसा देना है काम होने के बाद। और आपका काम मान लो किसी का बोला है नहीं बन पाया है तो दोबारा से मेरे साथ संपर्क करें। ऐसा नहीं सोचें कि हमारा तो बना नहीं, और इसमें थोड़ी भावना लेकर आइए। ऐसे नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं प्रोफेशन वाइज आते हैं कि चलो चलते हैं वहां तो काम बन जाता है, काम बनवाने आते हैं। हाँ जी, ये शुरू में बड़े लोगों के साथ हुआ है कि अच्छा काम बनाना है, चल 10 रुपये देंगे, तो 10, और सिखाना है, चलो कर देंगे, सिखा देंगे। उनको कहा कि पैम्फलेट भर देना, बेमन से दे दिए, काम नहीं बना है। और कुछ लोगों ने जब भावना के साथ किया है कि नहीं गुरु जी मेरा ये काम बना दो, मैं इतने रुपए दे दूंगा। सबके पास तो ढेरों रुपए नहीं है, कम रुपए में भी काम बना है, लेकिन भावना के साथ। और उसका काम अचानक से बन गया है। आज एक महिला चौबीन से पता नहीं क्यों नहीं आई है, वो बारिश में भी आती रही हैं, तो उनका काम तो इतना बड़ा काम बना है। नए लोगों के लिए सुना रही हूँ कि उनका बेटा सड़कों पे घूमता था, जो जिसको हम पागल कहते थे अपनी भाषा में, जटाएं पाल रखी थी, भांग पीता था कई सालों से, 8वीं ऑनवर्ड, कई टाइम से नहाया नहीं था। माँ तो परेशान होती थी, रोई आके, पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि P3Y सेंटर है। बोले तो हम मेरे मुन्नू में ठीक करेंगे। मैंने कहा मैं तो नहीं करती हूँ मुन्नू ठीक, भाई मैं सिखा सकती हूँ। बोले तो करना क्या पौना, मैंने कहा P3Y सेंटर आना है, लोगों को सिखाना है और कुछ रुपए देने और प्रॉपर पानी पीना है। जी उसने वैसे ही किया, उसको रिजल्ट मिला 1.5 महीने में। उसके बच्चे ने बाल भी कटवा लिए, नहाना भी शुरू हो गया, भांग भी छूट गई, और नौकरी को भी चला गया। और अब ये परसों, वो नहीं आता था क्लास में, उसकी माँ आती थी, और परसों पिछले संडे को माँ को कंपेल कर रहा था कि नहीं, पिछले से पिछले को, कि मैंने भी जाना है, शायद परम जी दिख रहे हैं। उसकी माँ बोलती माँ परम जी नहीं है भाई,
वो तो वहाँ क्लास लेते हैं, सिखाते हैं, फिर यहाँ तक आया वो बोलती और मेरे को छोड़ गया कि अच्छा उन मेरा जालू अपने आप दिल कर दादा मैं चल गा। तो इतने इतने बड़े काम बन जाते हैं, तो हमें सिर्फ धैर्य रखना है, चिंता नहीं करनी है, सब परम जी पे छोड़ देना है। काम बनते हैं, मेरे पास तो बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन आपका अनुभव भी प्रमाण होना चाहिए। ये हमारे मीनास जी आज आए हैं, बड़े दिनों बाद आए हैं। आज सुनील जी इनसे थोड़ा सा जो स्लाइट इंप्रूवमेंट है उसका इनसे सुनना अनुभव की क्या लाभ हुआ है। ऐसा क्या है कि कहना नहीं मानते, बस बात मानोगे तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। तो लो मीनास जी, ये सुनील जी इंसान को सुने और समापन करें। हाँ, मीनास जी अपना अनुभव सुनाओ। चरणम शरणम गच्छामि। आप सभी को मेरा नमस्कार। चरणम शरणम गच्छामि। मैं बहुत ही परेशानी में था जब से मैंने अपने गुरुजी से पृथ्वी भाई के बारे में सुना, तो मेरे यहाँ आने से मेरे काम बनने शुरू हो गए। और कल भी मैंने इनसे पेपर किया और मेरा काम भी बढ़िया चल पड़ा है। तो चरणम शरणम गच्छामि। तो यहाँ पर बोलो कि मैं लगातार करता रहूंगा, और आप भी करिए जो सिखाया जाता है। परम निवेदन करिए, परम योग करिए और पेपर करवाइए। मैं परमानेंट परम जी का निवेदन करूंगा और पृथ्वी भाई की बात करूंगा और बाकी लोगों को भी सिखाऊंगा और पैसे में आगे बढ़ूं। ये नारी थोड़े ढीले पड़ गए थे, तो मैंने इनको जबरदस्त काम नहीं बनता है, लेकिन इनका काम अब बनना शुरू हो गया है। ये अपनी दुकान पर भी पृथ्वी का बोर्ड लगवाने वाले हैं। तो चलो अब हम करेंगे वो समापन, है ना? नहीं, पानी बनाइए, लो पानी बनाइए। सुनील जी आपको दूंगी। शक्ति रत्नी लो संभाल लो अपने आप ही करो। नहीं होएगा बाकी खुद करो। फर्स्ट वाला करना, पानी बनी सभी पिछड़कर्ताओं को ये वहाँ पे प्रेस करो, 1 पे आएगा ना। हाँ। नहीं 1 पे करो उधर से, ये ज्यादा पे आएगा ना। अब 1 पे। और दवाई, स्टिकर, साहित्य इत्यादि यदि अर्पण करना हो तो देखते रहिए। जिन्होंने प्रसाद रखा है प्रेम से कहिए, परम जी कृपया स्वीकार करें, परम जी कृपया स्वीकार करें, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रखती यह चीजें प्रयोग कीजिए और पितृ शक्ति पाइए। आज का परम जी वचन जो परम जी ने 1992 नवंबर 21 को बोले थे, मेरा स्मरण करके बोलोगे तो सिंह बनोगे, इंफीरियोरिटी नहीं रहेगी, लेकिन
सिंह बनने के बाद मेरे पर चढ़ाई नहीं करना। इसका विवरण सुनना हो तो बाद में सुन सकते हैं। तो डॉक्टर के जीवन में जो कोशिश घटे और परम जी ने अनुक्षमता को अच्छा ठीक है, इनको पता है बच्चा तो नहीं है ना जब जो कुछ कहा था तो उसमें तो ये सारा उनके लिए था, थोड़ा सा मैंने सुना दिया गुजरात के लोगों के लिए। तो अब हम करेंगे क्लास का समापन। बोलेंगे परम नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपकी कृपा से आपकी कृपा से आज का क्लास अटेंड करने को मिला। हमें आपकी पीतरी वायु शक्ति मिली। परम जी हमें भविष्य में भी आपकी पीतरी वायु शक्ति मिले। ऐसा कीजिए। परम जी हम आपका गुडलक प्रकार सारे समाज में देश में विदेश में देंगे। परम जी हम आपका काम करेंगे। आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी ये क्लास और उसका फल आपको अर्पण परमाइदम नामम। तो बोलेंगे परम जी की भारत माता की जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, सभी पृथ्वीवाय गुरुओं की, आज के आनंद की, परम जी की जय हो, जय जयकार। चरणम तो आपको निमंत्रण कि अगली बार एक अन्य को भी साथ लाइए, आपको लाभ होगा। और बीच में आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपका काम नहीं बनता है, तो बिल्कुल फोन कीजिए मेरे को। बार पूछिए कि हमारा ये काम नहीं बना है, क्यों नहीं बना। बच्चे भी पढ़ाई के लिए मेरे से पूछें कि हमारा पढ़ाई में इस तरह से लाभ नहीं हो रहा है। तो धन्यवाद। क्लास समाप्त होता है, अगले संडे को मिलेंगे। चढ़ना।